नहीं पढ़े होंगे, क्यों पढ़ेंगे वो? उनका हाल उस बच्चे की तरह है जिसकी रिपोर्ट कार्ड खराब आती है तो छुपा देता है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। बापू सभागार पहुंचे थे चिराग पासवान और वहां का निरीक्षण कर रहे थे क्योंकि कल लोजपा रामविलास का 21वां स्थापना दिवस मनाया जाना है। इसी बीच जब हमने उनसे सवाल किया नीति आयोग के रिपोर्ट को लेकर, जो रिपोर्ट बताता है कि बिहार में 51% से अधिक लोग गरीब हैं, जबकि झारखंड में 42% और उत्तर प्रदेश में 37.76%, यानी गरीबी के मामले में बिहार सबसे अव्वल है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट है और नीतीश कुमार ने कहा कि वो इस रिपोर्ट को पढ़े नहीं थे। ये सवाल जब हमने किया चिराग पासवान से, तो चिराग पासवान ने मजाकिया अंदाज में, देखिए कैसे मजाक उड़ाया है बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का। भाई, नीति आयोग की रिपोर्ट आंख खोलने वाली है मुख्यमंत्री जी। पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। नहीं पढ़े होंगे, क्यों पढ़ेंगे वो? उनका हाल उस बच्चे की तरह है जिसकी रिपोर्ट कार्ड खराब आती है तो छुपा देता है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट बताइए भाई, एक बिहारी होने के नाते हम लोग कितना अपमान सहेंगे? आप बाकी राज्यों को देखिए कैसे एक के बाद एक नई छलांग मारते हैं, नई ऊंचाइयों तक जाते हैं, और हम लोग की रिपोर्ट कार्ड साल दर साल वैसी। नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए, हर उसमें सबसे निचले पायदान पर बिहार जाता है और अगले पायदान पर चला जाता है। जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है, अपराध की आती है, बेरोजगारी की बात आती है। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, सुधार कैसे करेंगे? मैं शराबबंदी में भी मैंने यही कहा कि भैया जब तक आप गाँव में जाएंगे नहीं, पीड़ित परिवारों से आप मिलेंगे नहीं, सिर्फ ऐसे एक हॉल में खड़े होकर भाषण दे देना, और भाषण में भी क्या बातें आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि जिस महिला के साथ हुआ, दुल्हन के कमरों में पुलिस का चले जाना ठीक है, आप इस बात को आप जायज़ ठहरा रहे हैं। इससे बड़ी दुखद बात नहीं हो सकती थी। मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरे मुख्यमंत्री आएंगे मंच पर आकर, अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कम से कम दुख प्रकट करेंगे और बोलेंगे कि भैया आगे से प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा, महिलाओं के कमरे की जांच होगी तो उसमें महिला पुलिसकर्मी रहेगी वहाँ पर उसके बाद वो जिस तरीके से खुले में वो बोल रहे हैं, बोलते हैं तो क्या करता भाई? अगर जानकारी मिली थी तो क्या करता? नहीं जाता, जांच नहीं करता? अरे जांच कीजिए। एक दुल्हन के कमरे से आपको लगता है कि क्या तस्करों की बारात वहाँ से निकलने वाली थी क्या? भाई, जहाँ पे पूरा गिरोह है उसको तो आप पकड़ते नहीं हैं, जो तस्कर हैं उसको आप पकड़ते नहीं। आप पकड़ रहे हैं डॉक्टर्स को, आप पकड़ रहे हैं इंजीनियर्स को, आप छापेमारी कर रहे हैं दुल्हन के कमरे में, आप पकड़ रहे हैं यहाँ पर जो दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग हैं। इस तरीके से शराबबंदी और शपथ दिला रहे हैं ये शराब की। खुद की शपथ इनको याद नहीं है। विधानसभा में इन्होंने खड़े होकर इन्होंने शपथ ली थी कि भैया कुछ हो जाए मिट जाऊंगा, ख़त्म हो जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, दुनिया भर की बातें खुद की बोली हुई। खुद की शपथ इनको याद नहीं रहती, दूसरे को शपथ दिला रहे हैं और सोच रहे हैं कि शपथ से शराबबंदी कानून आगे बढ़ेगा। शपथ से शराबबंदी कानून आगे बढ़ेगा। चिराग, तो शपथ ग्रहण करने के बाद कोई अब अधिकारी या कोई भी मंत्री अब शराब नहीं पिएंगे? भाई बहुत बढ़िया। अगर मेरे मुख्यमंत्री इतने भोले हैं कि उनको लगता है कि शपथ लेने से, भाई इससे पहले भी हम लोगों ने कई शपथ के कार्यक्रम देखे, वो लोगों को सुबह सुबह लाइन में लगाकर मानव श्रृंखला करवाने का भी हम लोगों ने सब देख लिया। क्या हुआ भाई? नीयत होनी चाहिए मुख्यमंत्री जी। उस बच्चे का वीडियो आप देखिए, एक बच्चे का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस बच्चे का वीडियो देखिए कैसे बेचारा रो रो के बोल रहा है कि मैं किताब इसलिए नहीं लेके आ पाया, क्योंकि मेरे पिता ने मेरी किताब के पैसे शराब की बोतलें खरीदने में उन्होंने खर्च कर दिए। ये हकीकत है भाई। ऐसी तस्वीर तो शराबबंदी जब नहीं थी तब ऐसी तस्वीरें नहीं आती थी। आपने शराबबंदी कर आपने जिस तरीके से प्रदेश को और ज़्यादा बर्बादी और नशे की गत में आपने डाल दिया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को इसके ऊपर सिर्फ ये शपथ दिलाने से नहीं होगा। जब तक ये बैठेंगे नहीं अपने अधिकारियों को, और जाएं पहले गांव में जाएं भाई। पटना से बैठ के सब हो जाएगा, नहीं होने वाला है। जब तक गांव में नहीं जाएंगे, जब तक पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, तब तक नहीं होने वाला। और मुख्यमंत्री जी का यही सबसे बड़ा वो है कि उनको लगता है कि सब उनके हवा महल में बैठकर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है राजनीति में। आगामी चुनाव को लेकर गठबंधन का ऐलान करेंगे? हाँ, गठबंधन का ऐलान करेंगे कि किस तरह से गठबंधन करें? का आंख तभी क्यों खुलता है? उनकी आंख, कोई शराब से मरता है, जहरीली शराब। उनकी आंख तब भी नहीं खुलती। दुख तो इसी बात का है ना, मुख्यमंत्री जी की आंख तब भी नहीं खुलती। सब दिखावा है, क्योंकि उन्होंने ये दिन चिन्हित कर रखा था, नशा मुक्ति दिवस, ये दिन था उनका, तो इसलिए उस दिन तो भैया इनको कुछ बोलना ही था। शराबबंदी के बाद इनको दिखाना था कि भैया इस दिन का महत्व है। उसके बाद बस ये पूरी तरीके से पल्ला झाड़ने का काम है। आप देखिएगा भाई, कौन सी जहरीली शराब पीने से मृत्यु रुक गई? जिस दिन उनका दिवस था, जिस दिन यहाँ से भाषण दे रहे थे, उस दिन महुआ में 2 लोग मरे हैं जहरीली शराब पीने से। सर, बच्चे का वीडियो देखने के बाद क्या लगता है, बिहार में शराबबंदी है?
भाई नहीं है। और ये सारे वीडियोस मुख्यमंत्री जी को खड़ा करके दिखाएं आप लोग सामने। आप लोग भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनको दिखाएं और पूछिए कि भैया क्या ये बच्चा झूठ बोल रहा है क्या? रो के इसको भी चिराग पासवान ने भेज दिया क्या आपके पास? हाँ, ये उसके बोलने पे बोल रहा है, ये दिखाइए उनको ये सब बात। तो लगातार नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर रहने वाले चिराग पासवान ने ये मौका भी नहीं छोड़ा है। हमने सवाल किया उनसे, नीति आयोग से संबंधित पहुंचे थे वो बापू सभागार, जहां पर वो निरीक्षण कर रहे थे, और इसी बीच उनसे जब नीतीश कुमार के ऊपर सवाल किया गया कि कल उन्होंने नशा मुक्ति दिवस मनाया है, उन्होंने नीति आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, उन्होंने साफ कहा कि वो इस रिपोर्ट को पढ़े ही नहीं है, तो इसके ऊपर चिराग पासवान ने उनका मजाक उड़ा दिया और इशारों में ये बता भी दिया कि बिहार में ना तो शराबबंदी है, और बिहार अगर अव्वल है तो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार में, करप्शन में और ब्यूरोक्रेसी में। फिलहाल इस खबर में इतना है। यहां बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।